अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख 26 सितंबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो कि उन्होंने इस्लामिया लॉ कॉलेज से हासिल की थी, अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। कराची यूनिवर्सिटी ने इस पर एक डिक्लेरेशन भी जारी कर दी है और इसकी वजह सिंध हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला है जो आज सामने आया है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के अंदर बहुत कुछ लिखा गया है। वकला से मुतालिक भी जो है वो सख्त कार्रवाई का इंदिया है और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने अपनी अदालत में आइंदा हफ्ते सेक्टर कमांडर ISI या ISI के डिप्टी डायरेक्टर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दोनों मुकदमात को तो आपके सामने रखूंगी, लेकिन साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर आइंदा हफ्ते जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मुकदमे के अंदर वकील पेश करने का फैसला किया गया है और ये वकील वही हैं जो काजी फईद ईसा के वकील थे। तो क्या उसी तर्ज पर मुकदमा चलाने का प्लान है? इससे मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं। आगाज करते हैं सबसे पहले तो ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में खुद पेश होकर कसम खाना पड़ गई कि उनकी डिग्री दुरुस्त है। उसके बाद जो इस जज थे सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के दोनों जज साहिबान, उन्होंने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनकी फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर नहीं की, बल्कि वो मुकदमा जो पिछले 1 साल से सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, उस मुकदमे को उन्होंने निपटाना था। उसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें काबिल समात होने का नुक्ता देखेंगे, जबकि उन्हीं दरख्वास्तों पर पिछले साल सितंबर में स्टे भी जारी हो गया था। तो काबिल समात होने के नुक्ते पर वकला को एतराज़ था। वकला ने ना सिर्फ बेंच पर एतराज़ उठाया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जस्टिस तारिक जहांगीरी को फरीक नहीं बनाया जाएगा तो वो इस बेंच के सामने दलाइल नहीं देंगे। उन्होंने बेंच के अंदर मौजूद जस्टिस अदनान करीम पर भी जो है वो एतराज़ किया, ये कहकर कि वो जो पाकिस्तान बार के मेंबर हैं, पहले उनके जो है वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव थे फारूक एच नाइक, इस वक्त सेंटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके जो है वो चैम्बर फेलो हैं जस्टिस अदनान करीम रहे थे, उनके जूनियर थे, तो इसलिए उन पर एतराज़ किया गया जब वो बेंच से नहीं हटे। और उसके अलावा जस्टिस जहांगीरी को गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर बोलने नहीं दिया गया, उनके अपनी बात नहीं करने दी गई, जबकि उन्होंने कहा भी कि वो कुरान पे वो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के कहते हैं कि उनकी डिग्री दुरुस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो है वो टाउटी नहीं की, बल्कि किसी सेक्टर कमांडर और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी मर्जी से फैसले नहीं किए, बल्कि अपने हल्फ की पासदारी की। कमरा अदालत में भी जज साहब के जो है वो जब उनको बोलने नहीं दिया गया तो शेम शेम के नारे लगे, जब उनको बोलने दिया गया उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी का बताया तो कमरा अदालत में तालियां भी बजी। अब ये कंडक्ट कमरा अदालत में चलता तो नहीं है ऑब्वियसली, और होना क्या था, जस्टिस के आगा ने आज जो फैसला जारी किया उसके अंदर बहुत सख्त बातें तो नहीं लिखी, लेकिन ये जरूर इंदिया दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वकला के जो कंडक्ट था गुज़िश्ता रोज का, कहा कि उससे ब्लैकमेल नहीं होगा और उसकी उनकी मर्जी और उनकी मंशा से फैसले नहीं करूंगा, बल्कि वही फैसले करूंगा जो उनको दुरुस्त लगते हैं। तो बहरहाल आज जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला आया, पहले उसका मतन आपके सामने रखती हूँ। फैसले के अंदर जज साहब ने लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ हुआ क्या। उनके सामने ये मुकदमा आया, इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। मुकदमे की समाअत के आगाज़ में वकला पेश हुए। उन्होंने वकला को कहा कि वो दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, लेकिन वकला ने एतराज़ कर दिया। उन्होंने काबिल समाअत होने के मुद्दे पर जो है वो दलाइल नहीं दिए और ये भी कहा कि हम आपके सामने नहीं देना चाहते, ये नहीं कहा कि हम इस पर दलाइल देंगे नहीं। तो जज साहब ने वो दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। उसके बाद वो लिखते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अदालत से इजाज़त ली कि वो बात करना चाहते हैं और उन्होंने बहुत वक़ार और सब्र के साथ अदालत के सामने जो है वो पेश होकर वक़ार और सब्र का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने किसी दरख्वास्त या दायर करदा अर्जी पर दलाइल नहीं दिए। हालांकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपनी दरख्वास्त थी, लेकिन चूंकि जज साहब ने उनको बाकायदा तौर पर बोलने का मौका नहीं दिया था, तो उनकी वो जो दरख्वास्त जो गुज़िश्ता रोज़ मंजर आम पर भी आ गई थी, आज असलात मलिक साहब ने उस पर स्टोरी भी की है, उस दरख्वास्त पर वो दलाइल तो देना चाहते थे, लेकिन वहाँ का मंजरनामा कुछ और था। वकला हाइब्ड अप थे। पूरी जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जिस तरह से स्टेट मशीनरी एक्टिव है, तो उस पर वकला जो है वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे और इस वजह से जस्टिस जहांगीरी की बारी नहीं आई थी उस दरख्वास्त पर दलाइल देने के। तो जज साहब ने लिखा कि जस्टिस जहांगीरी ने किसी दरख्वास्त या दायर करदा किसी भी किस्म की जो स्टेटमेंट है उस पर दलाइल नहीं दिए, बल्कि जो उनके साथ दरख्वास्तें या दरख्वास्त गुजार मौजूद भी थे उनको मौका दिया गया। लेकिन जब उन्होंने नहीं जो है वो अपनी दरख्वास्तों की पैरवी की तो दरख्वास्तों को अदम पैरवी पर खारिज कर दिया गया और फिर जो है वो कमरा अदालत से सब बाहर चले गए। हालांकि अदालत ने जस्टिस जहांगीरी समेत वकला को सुनने का पूरा मौका दिया था। उसके अलावा वो ये भी लिखते हैं
कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बात करने का मौका मिला, लेकिन असल में वो दरख्वास्तों पर कुछ ना कहकर अदालत से निकल गए। दरख्वास्त गुजार और वकला ने बार बार दलाइल देने से इनकार किया और फिर वो खुद एहतजाजन अदालत से चले गए और वो ये भी कहते हैं कि बाद में अदलिया के खिलाफ नारेबाजी करके अदालत का माहौल ख़राब किया गया। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की। तमाम दरख्वास्तों के नंबर दर्ज हैं और उन सब के खारिज करने से मुतालिक भी फैसला लिखा गया और कहा गया कि रजिस्ट्रार को हुक्म दिया गया कि मुतलका दिन की यानी गुज़िश्ता रोज़ 25 सितंबर 2025 की जो सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच है उसके कमरा अदालत की सीसीटीवी फुटेज, अहाता अदालत की सीसीटीवी फुटेज जहां पर वकला नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, उस सबको महफूज किया जाए। और उसके अलावा ये भी कहा, अदालत ने लिखा, जस्टिस के आगा लिखते हैं कि अपनी कार्रवाई अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई खुद तय करेगी और वकला की ख्वाहिशात और उनके नारेबाजी के प्रेशर में नहीं आएगी। उसके अलावा ये जो मुकदमा है जैसे तारिक जहांगीरी का, इसका गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि वर्बल ऑर्डर हो गया था और ऑर्डर के बाद डिक्टेट भी जज साहब ने जो है वो करा दिया था और कराची यूनिवर्सिटी के जो वकील हैं सरमद हानी वो अदालत में उस वक्त मौजूद थे, तो कराची यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता रोज़ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री तनसीख करने का डिक्लेरेशन जारी कर दिया था। इससे कबल ये हुआ था कि पिछले साल जब अगस्त में जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का मामला उठा था तो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने बैठकर उसके ऊपर फैसला कर दिया था। डॉक्टर रियाज जो कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के एक मेंबर हैं, उनको जब उठाया गया तो उन्होंने बाद में इस बात की वजाहत की कि खाली पेपर के ऊपर, एक खाली कागज के ऊपर तमाम सिंडिकेट मेंबर से सिग्नेचर लिए गए और बाद में पता चला कि वो खाली कागज के ऊपर दर्ज ये किया गया कि वो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री तनसीख का मामला था। बहरहाल ये उनका इल्ज़ाम भी था, उस पर भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। डिग्री जो है वो उस वक्त कैंसिल हो गई थी जस्टिस जहांगीरी की। फिर इस्लामाबाद बार और कराची बार ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उनकी सरबराही में बेंच बना। उन्होंने ना सिर्फ इनको स्टे दिया बल्कि उस वक्त जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के साथ पहले जो बेंच बना तो जस्टिस अदनान करीम मेंबर थे और उस वक्त जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव थे वो फारूक एच नाइक थे। फारूक एच नाइक के बारे में और जस्टिस अदनान करीम का एक जो जुडिशल ऑर्डर है वो मौजूद है कि अगर किसी बेंच के सामने जो है वो फारूक एच नाइक पेश होंगे तो जस्टिस अदनान करीम मफादात के टकराव के पेश नज़र उस बेंच में नहीं बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी उनके ऊपर ये एतराज़ किया गया लेकिन उन्होंने इस एतराज़ को जो है वो मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब फारूक एच नाइक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव नहीं है पाकिस्तान बार काउंसिल के, लिहाजा वो बेंच से अलग नहीं होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो आईनी बेंच के अंदर बैठकर हर किस्म के मुकदमे की समाअत सिंध हाई कोर्ट में कर सकते हैं और जज साहिबान ने यह भी वाज़ेह किया कि जो सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच है उसके सामने कोई भी मुकदमा आता है तो वो इंसाफ के मुताबिक फैसला करते हैं। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी ने जब उन्हें बार बार ये बताया कि उनकी डिग्री मनसूख करते हुए कराची यूनिवर्सिटी ने उन्हें नहीं सुना, इस मुकदमे के अंदर वो वाहिद मुतासरा फरीक है, उनको सुना जाए, तो उनको सुनने की इजाज़त या उनकी इम्प्लीडमेंट की दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया गया। इससे पहले भी जस्टिस के आगा ने गुज़िश्ता रोज़ ही वाज़ेह कर दिया था कि वो जज साहब की दरख्वास्त को नहीं सुनेंगे। बहरहाल उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ने उस फैसले पर फौरी अमल दरामद करते हुए गुज़िश्ता रोज़ ही यानी 25 सितंबर 2025 ही को जस्टिस जहांगीरी की डिग्री तनसीख करने का एक और डिक्लेरेशन जारी कर दिया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने लिखा है उस डिग्री तनसीख करने के ऑर्डर में कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री सिंडिकेट मेंबर्स के पिछले साल के फैसले के मुताबिक अब दोबारा कैंसिल समझी जाए, यानी अब जस्टिस जहांगीरी के पास इस वक्त कोई लॉ डिग्री नहीं है। अब इसी सूरत हाल में जस्टिस जहांगीरी पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएंगे और उन्होंने फैसला ये किया है कि उनकी नुमाइंदगी वो पहले, क्योंकि उन्होंने ज़ाती हैसियत में अपनी दरख्वास्त दायर कर रखी थी, उन्होंने एक एडवोकेट ऑफ ऑन जो रिकॉर्ड है उनकी खिदमत तो ली थी लेकिन किसी वकील की खिदमत नहीं ली थी, वो तो डेफिनेटली एक प्रोसेस है। तो जज साहब ने अब जो है मुनीर मलिक जो कि काजी फरीदीसा के भी उनके रेफरेंस में वकील थे उनकी खिदमत ली हैं और लग कुछ ये रहा है कि उसी तर्ज पर जो है वो मुकदमे को चलाया जाएगा, लेकिन हालात तब से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो चुके हैं। गो के जस्टिस जहांगीरी का भी दावा है कि उनके खिलाफ जो पूरे का पूरा महाज खड़ा किया गया, और इस बात ये सिर्फ उनका दावा नहीं है बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस का फैसला जारी किया उसके अंदर लिख भी दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, जजेस जो तबादला करके लाए गए उसके पीछे वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत भी था। तो जस्टिस जहांगीरी की कहानी भी वहीं से शुरू होती है। फिर उनके घर से कैमरा निकलने का मामला जो खत में लिखा गया, फिर उसके बाद जो उन्होंने खत लिखा, फिर टेरियान वाइट केस का फैसला जो सख्त तरीन लिखा, और उसके बाद इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने वो, उसके बाद ये हालात ज़्यादा जो है वो जस्टिस जहांगीरी के हक में बिगड़े। और पिछले साल जुलाई में ये किस्सा शुरू हुआ, अगस्त में कराची के सिंडिकेट ने फैसला कर दिया, सितंबर में उनकी डिग्री पर स्टे मिला और
और रवां साल यानी इस साल 1 साल के बाद सितंबर में उनकी डिग्री पर से स्टे गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर जो कि आज जारी हुआ जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनान करीम जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट में और उनके साथ मेंबर दूसरे जो बेंच में थे, उन दोनों के फैसले के बाद अब जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख हो चुकी है। तो पीर को जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो हो सकता है कि उसको तरीकेकार उसी तरीके से लिया जाए जैसे काजी फरीद ईसा के केस को लिया गया था। पहले मुनीर मलिक साहब आए थे, उन्होंने दलाइल दिए, जब उन्हें लगा कि बेंच से नहीं बन पा रही तो फिर काजी फरीद ईसा खुद मैदान में आए थे, अपना मुकदमा खुद लड़ने का फैसला किया था। जस्टिस जहांगीरी ने भी फैसला यही किया था। लेकिन जो हालात अब बन चुके हैं, जिस किस्म की सूरत हाल है, ये भी हो सकता है कि अगर वो पीर को पेश हो तो जजेस उनसे पूछे कि इस वक्त जिस चीज़ का लिए आप मुकदमा लड़ रहे हैं अपनी डिग्री के मामले पर, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ने वो कैंसिल कर दिया है बाय एनी मीन्स। उसके पीछे जो पूरी कहानी है, अगर हम सिर्फ इस वक्त के जो सतही किस्म के सच हैं उनको देखें तो वो तो हकीकत यही है कि डिग्री इस वक्त नहीं है। तो बहरहाल इस वजह से इस हज़ीमत से भी और उसके अलावा भी ताकतवर वकला के जरिए मुकदमा लड़ने का फैसला तो किया गया। लेकिन मुनीर मलिक साहब इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस में भी वकील थे, बात वहाँ भी नहीं बन पाई थी और मोर और लेस बेंच वही है, सिर्फ बेंच के कुछ अराकीन फ़र्क है, बाकी पूरे का पूरा बेंच वही बनाया गया है। जो तीनों सीनियर जजेस हैं जो आईनी बेंच के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बेंच के रुकन हैं और उसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा हैं। तो बेंच देखते हुए तो कोई भी समझ सकता है कि क्या मामला या मुद्दा होगा। बहरहाल दूसरी खबर की जाने बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी से मुतालिक मुकदमे की समाअत थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पहले भी इस मुकदमे के अंदर वफाकी हुकूमत को सख्त टाइम दे चुके हैं, लेकिन इस मुकदमे के अंदर उन्होंने आज जो है वो बड़ी पेशरफ्त ऐसे हुई कि लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी के लिए जो उनकी अहलिया हैं ज़ैनब ज़ईम, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है और हुकूमत की जानिब से लापता शहरी की फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम जो है वो मुंतकिल कर दी गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लापता शहरियों के लिए उनको कंपनसेशन 50 लाख रुपए की दे दी जाएगी। तो वजारत दिफा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रकम ऑनलाइन मुंतकिल करने की रसीद जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पेश की। रकम उन्होंने बताया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा जो लापता शहरी है उमर अब्दुल्ला उनके वालिद से कि रकम मुंतकिल हो गई है, कल तक आपको मिल जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि फैमिली के दुखों का मुदावा इन पैसों से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो लापता उमर अब्दुल्ला हैं उनके मुकदमे में डीजी जो डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई हैं या फिर सेक्टर कमांडर आईएसआई हैं, उनमें से किसी एक को पेश होकर जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग देनी होगी। उसके बाद जज साहब ने यह भी कहा कि बेशक 5 अफसर आ जाए, हो सकता है हमें किसी एक अफसर की बात समझ ना आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि 6 अक्टूबर को ब्रीफिंग इन कैमरा होगी, आपने बताना है कि कौन सा अफसर पेश होगा। आप सब काबिल एहतराम हैं क्योंकि उनके सामने वजारत दिफा के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम पेश हो रहे हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप सब काबिल एहतराम हैं, जो बात भी होगी अदालत में होगी। उन्होंने कहा कि यकीन करें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं किसी को खाऊंगा नहीं, 7 साल से मैंने जजमेंट दी हुई है। लापता अफराद कमीशन में एजेंसियों के अफसर पेश होते हैं, उन्हें वहाँ कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जब उन्हें अदालत बुलाती है तो अफसरान को नाराज़ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं कोर्ट से ऐसे क्यों नाराज़ हो जाते हैं, जबकि वही अफसरान कमीशन में तो बगैर किसी हज़ीमत के पेश हो रहे हैं। ये भी कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि पता नहीं क्यों रिटायर्ड जज के पास तो आईएसआई के अफसरान पेश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अदालत में पेश नहीं होते। उन्होंने कहा कि हम तो लॉ अफसरान का ऑर्डर लिख देते हैं जो वो कहते हैं, फिर भी यहाँ अफसरान पेशी से कतराते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नुमाइंदा जो थे वजारत दिफा के, उन्होंने कहा कि अदालत किसी अफसर का नाम ना ले। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं किसी अफसर का नाम नहीं लिख रहा, सिर्फ ओहदा लिख रहा हूँ। 10 साल पहले दहशतगर्दी का मंजर कुछ और था, आज कुछ और है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि किसी ने तो अदालत को समझाना होगा कि मुल्क में हो क्या रहा है, आजकल कोई अदालत को समझा नहीं सका। उन्होंने ये भी कहा कि किसी स्टेज पर क्रिमिनल कार्रवाई की जानिब मामलात जाएंगे, ये तो पार्लियामेंट का काम है कि जिन्होंने आंखें लापता अफराद के मामले पर बंद की हुई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि अब आपने आकर बताना है कि कौन ब्रीफिंग देगा हमें। उन्होंने कहा कि कौन सा अफसर पेश होगा, डिप्टी डीजी या सेक्टर कमांडर आईएसआई पेश होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को 6 अक्टूबर से पहले बताना है कि कौन सा अफसर इन कैमरा ब्रीफिंग देगा। उन्होंने ये भी लिखवाया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने पूरा डेटा दिया है, 572 मिसिंग पर्सनस हैं। सवाल अब भी वही खड़ा है कि लापता शहरी कहाँ हैं, कब तक पेश करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इदारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी जदोजहद कर रहे हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि मिसिंग पर्सन की दरख्वास्त को 10 साल हो गए, मैंने लार्जर बेंच में कहा कि इन कैमरा आ जाएं, कहा था डीजीज आ जाएं, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीनियर्स को ना बुलाएं, डिप्टी डीजीज को बुलाएं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि रियासत के पास पैसों की
कमी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि पैसे देने से असल मसला हल नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि इन चीज़ों पर कोर्ट को इन कैमरा ब्रीफ करें। रियासत के इदारे मुख्तलिफ पोजीशंस पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रिगेडियर साहब, हम जजमेंट्स फाड़कर फेंक नहीं सकते, आप बताएं कि कहाँ है मिसिंग पर्सन। उन्होंने कहा कि क्या मिसिंग पर्सन अफगानिस्तान की जेल में है, ये बता दें कि क्या मिसिंग पर्सन जिंदा हैं या मर चुके हैं। ये भी कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि जिस मर्जी को आप भेज दें, सिर्फ आकर ये समझा दें कि मिसिंग पर्सन हैं कहाँ, रिकॉर्ड के साथ आ जाएं, जैसे मर्जी आ जाएं, किसी का नाम ऑर्डर में नहीं लिख रहा, लेकिन आकर बताएं कि एक बंदा 10 साल से लापता है, 7 साल हो चुके हैं, उसके लिए फैसला हुआ है, लेकिन मामला जो है, वैसे उन्होंने कहा कि हमने जब ये मामला लार्जर बेंच में रखा तो पता नहीं क्यों हमारे जज साहब माजरत कर गए। 6 अक्टूबर से पहले लॉ अफसर अदालत को बताएं कि कौन से अफसरान इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस अरबाब ताहिर का नाम लिए बगैर कहा कि जब लापता अफराद से मुतालिक लार्जर बेंच बना तो एक जज साहब बगैर वजह बताए जो है वो बेंच से अलग हो गए, लेकिन हमने तो सिर्फ ये कहा था कि हमें खुफिया एजेंसियों के अफसरान वहाँ पर आकर ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद जज साहब ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। चूंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह फैसला बैठकर सिंगल बेंच में दिया है, तो आप इस बात पे खातिर जमा रखेंगे कम से कम अगले हफ्ते तक यानी 6 अक्टूबर तक कोई एक दरख्वास्त आ जाएगी सरकार की जानिब से और बैठ करके जस्टिस डोगर डिवीजन बेंच के अंदर उनके इस फैसले को मुअत्तल कर देंगे। ना किसी अफसर को पेश होना पड़ेगा, ना लापता अफराद कहाँ हैं से मुतालिक फैसले का जवाब आएगा। मगर बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्टर कमांडर और डिप्टी डायरेक्टर ISI को इस वक्त तक तो नोटिस किए हुए हैं और वो नोटिस या फैसला उनका अब तक तो बरकरार है। आज जो है वो दिन जुम्मे का है, वीकेंड है, वीकेंड के बाद ही मुमकिन तौर पर ये फैसला मुअत्तली की तरफ जाएगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। फिल वक्त इतनी खबरें थी मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।